नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यह दिखाने का बताने का प्रयास करने जाने वाला हूं कि जो है आप लोग जो कटअप को लेकर उत्सुकता बता रहे हैं कि कटअप ऐसा होगा, आप इस लिस्ट को, जी हाँ, जो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, इस लिस्ट को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाने वाले हैं। जी हाँ डीएलएड के साथियों, यह गूगल का महा सर्वे है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बीएड शामिल हो जाता है तब आपके भविष्य का क्या होगा। तो दोस्तों, बहरहाल बहुत सारी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप ही लोग का सवाल है, मेरिट और कटअप पर सवाल आ रहा है, यह सवाल अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, किस प्रकार जाएगा, हमारा होगा कि नहीं, बहुत सारा इस तरीके का सवाल आ रहा है। और बात करेंगे कि केस के बारे में बताएं, वकील साहब को अच्छा रखिएगा, अच्छा वकील रखिएगा, केस जल्दी हम लोग के पक्ष में हो जाए, ये भी एक सवाल आ रहा है, पूछा जा रहा है आप लोग की तरफ से। और आप लोग पूरी बातें क्यों नहीं बताते। जी हाँ, एक दो अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम से नंबर लेकर यह करते हैं कि आप लोग से पूछा जाता है तो पूरी बातें नहीं बताते हैं, केस से संबंधित या फिर जो भी कुछ पूछा जाता है नहीं बताते हैं। इसका भी कारण हम बताएंगे कि क्यों नहीं बताए जाते। मेरिट में कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 के ऊपर रहेगा, क्या यह सच है? तो देखिए, इस बारे में हम बता देता हूं कि लेकिन डिस्कस करेंगे कैसे। रिजल्ट कब तक आने का अनुमान है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या डीएलएड को मतलब कि क्या डीएलएड का ही सिर्फ रिजल्ट आएगा, ये भी एक पूछा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो आपके डीएलएड के साथी हैं, उन सभी को यह वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि सबकी आंख खुली की खुली रह जाने वाली है आज इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं आप लोग के क्वारीज के बारे में। और कटअप पर सवाल आ रहा है, यह सवाल अधिकतर साथियों की तरफ से पूछा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, लोग परीक्षा दे दिए तो घबराएंगे कि रिजल्ट कब तक आए, क्योंकि 2-3 आंसर की आ गए। देखिए, पहला परीक्षा है बीपीएससी का कि फर्स्ट आंसर की, सेकंड आंसर की, ओएमआर सीट, और इसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगा कि फाइनल ओएमआर विथ आंसर की आएगा, अभी भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद रिजल्ट, उसमें भी कहीं हो सकता है प्रोविजनल रिजल्ट, उसके बाद फाइनल रिजल्ट, ये भी। तो कहने का मतलब कि ये पहला ऐसा परीक्षा है जिसमें रिजल्ट की भी झड़ी लगी हुई है। परीक्षा से पहले भी 14-15 संशोधन हुआ था, सभी जानते हैं। तो ये प्रक्रिया किस तरह से खींची जा रही है, तो खींचने का कारण 2-4 है। आप लोग जो पूछे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके बारे में ही बता रहा हूँ। खींचने के भी 2-4 कारण हैं, आप सभी जानते हैं। ये प्रक्रियाएं जो हो रही है टाइम खींचने के लिए हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं बनना होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रक्रिया नहीं हो रही होगी। खींचा क्यों जा रहा है? खींचा गया तो देखिए, हाई कोर्ट में एक केस था जो कि किसी को पता नहीं था, डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया, तब जाके ये प्रत्यक्ष आया कि यहाँ डिसमिस हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट गया है। तो कहने का टोटली मतलब यह है कि हाई कोर्ट के वजह से जो है टाइम खींचा गया था, इस बार सुप्रीम कोर्ट गया तो सभी लोग के सामने आ गया, तो अब प्रत्यक्ष रूप से टाइम खींचा जा सकता है। रिजल्ट के सवाल पर हमने कहा, केस के बारे में बताए वकील साहब, अच्छा रखिएगा। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर केस के बारे में बताइए, क्या होगा, हम लोगों का भविष्य कैसे चलेगा, अंधकारमय हो गया है, इसके बारे में बताएं। आप लोग अच्छा वकील रखिए कि जो सहयोग होगा हम करेंगे, हारना नहीं चाहिए, हमारे पक्ष में होना चाहिए। तो देखिए, आपका सिर्फ दायित्व था, आप उसका निर्वहन किए कि हाँ, आपको एक सहयोग के लिए कहा गया था, आपने उस पर सहयोग में लगभग 100% आप लोगों ने किया। अब रही बात कि अब जो शीर्ष नेतृत्व करता है, ये सारी कहानी उन्हीं लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। उनका भी दावा है कि हम भाई जीत दिला के ही रहेंगे। और रही बात कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, आज जो बिहार में डीएलएड की स्थिति के बारे में अगर आप सभी जानते हैं तो यह जाने कि पिछला जो केस जितवाया है वही टीम एक बार फिर लीड कर रही है डीएलएड को। तो कहीं ना कहीं आप हारने वाले नहीं हैं, इसका तो प्रूफ मिल रहा है ना।
तो हारने वाले नहीं हैं, आपको जीत निश्चित मिलेगी 100%, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इसलिए निश्चिंत रहें। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग जो है पूरी बातें नहीं बताते, तो देखिए ये क्या है, जहाँ पे आप हमें देख रहे हैं एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी जानकारी साझा करना लगभग समझिए तो जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे सारे लोग जान जाएंगे। अगर आपको जानना ही है तो डिसीजन आने दीजिए, सारी कहानी एक ही बार बता दी जाएगी। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं एज अ डीएलएड अभ्यर्थी ही अगर आप पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या कुछ होने जा रहा है, तो सीधा यही जान लीजिए कि आप लोगों का उम्मीद यही है, चाहे कुछ अगर जानना चाहते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या डीएलएड में जीत मिलेगी कि नहीं, क्या वकील अपॉइंट अच्छा हुआ है कि नहीं, क्या फर्स्ट हायरिंग में केस हम लोग जीत जाएंगे कि नहीं। तो इन तीनों सवाल के जवाब पे मैं बता दूं, आप लोगों से जो उम्मीद किया गया था आप लोगों ने किया, और हम लोगों ने जिस वकील की उम्मीद की थी उसी को अपॉइंट करने की भी मुहिम छेड़ रखी है। और उम्मीद है कि जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर केस खुलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही हायरिंग में डिसमिस हो जाए, क्योंकि आपके पक्ष का वकील जो है इतना स्ट्रांग है कि उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो A to Z डीएलएड की वस्तु स्थिति को जानता है। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि इशारों में आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। तो यही स्थिति है, इससे ज़्यादा अगर पूछिएगा तो भैया फ़ोन के माध्यम से ही पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पूछ सकते। कुछ चीज़ें गोपनीय रखी जाती है, या फिर यूँ कह लें कि हम ही को जानकारी नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो यही बात है, टोटली इतना ही आप लोग जाने। मेरिट पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 के ऊपर रहेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इट्स अ ट्रू। आप यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 80 नंबर, 90 नंबर, 17 नंबर, ये झड़ी लगी हुई है। उसी वीडियो को क्लिप को देखिए, झड़ी लगी हुई है। वो कैसे अभ्यर्थी है? सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी हैं। वो गूगल का महासर्वे है, और वो जो दिख रहा है इसमें सीधा सीधा बयान किया हुआ है कि हाई मेरिटोरियस की संख्या भी कम नहीं है। उसमें ऑल कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, ऑल डीएड बीएलएड सभी हैं, लेकिन फिर भी मेरिट हाई जाएगा अगर बीएड शामिल हो जाता है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर बीएड शामिल हो जाता है तो मेरिट जो है 60+ ही रहेगा, ये जान के चलिए। तो इसलिए आप लोग कहीं से भी कमज़ोर मत पड़िए। अगर कोई साथी हमारे 45 वाले सोच रहे होंगे, 40 वाले सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर कम है, नहीं हो पाएगा, तो जी हाँ, अगर बीएड शामिल होगा तो आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए डीएलएड का हाथ मजबूत कीजिए और डीएलएड को सहयोग कीजिए। ये जो है ये महासर्वे है गूगल का, एक डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट का है। एक पेज में 27 अभ्यर्थी हैं, और ऐसे लगभग नहीं भी हैं तो 30 पेज हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का। वो हाई मेरिटोरियस है जितने भी वहाँ हैं। तो इससे यह साबित होता है कि अगर ऐसे ही कंडीशन सभी जिला में रहता है तो जिनके भी नंबर 60 से कम है नहीं होगा। और ये संजोग है कि 1-2 वर्ग है तो एक वर्ग का ही हाई मेरिटोरियस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि डीएलएड में हाई मेरिटोरियस की संख्या कम है, इसका मतलब ये भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ अगर बीएड बाहर हो रहता है, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन है, अगर रहता है तब डीएलएड वालों को जो 40+ भी है वो उम्मीद कर सकते हैं अपनी नौकरी की। अगर नहीं तो समझिए कि मुश्किल है। तो इसलिए जो भी डीएलएड के पक्ष में चीज़ें हो रही हैं उसमें खुल के आए और अपना भागीदारी सुनिश्चित अवश्य करें। रिजल्ट कब तक आने का अनुमान है? रिजल्ट की बात तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से 15 और 16 बताया गया, लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 से केस का उम्मीद लगाया जा रहा है। 5 से 10 के बीच में कुछ डिसीजन आ जाता है तभी आपका 15 तक रिजल्ट आएगा, और अन्यथा ये डेट भी क्रॉस कर जाएगा। अब आप पूछेंगे कि टीवी चैनल दिखा रहे हैं, तो टीवी चैनल सही दिखा रहे हैं, क्योंकि माननीय अतुल सर का भी एक बार कहना था कि जो है अक्टूबर मिड डे में हम रिजल्ट दे देंगे, तो वो गलत नहीं दिखा रहे हैं, वो भी अपने जगह पे सही है। लेकिन ये भी आप जानें कि आपको 28 से 29 तारीख का रिजल्ट देने का बात कर दिया गया था। कहाँ आया?
बताइए, STT का रिजल्ट आया, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का रिजल्ट आया, नहीं आया। तो इससे साफ होता है कि जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें बाधा आ रहा है, रिजल्ट इसीलिए देरी हो रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में या केस फाइनल हो जाता है तो समझिए रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं तो ये डेट भी खिंच सकता है। अब आप लोग का सवाल है कि क्या डीएलएड का ही सिर्फ रिजल्ट आएगा, ये भी एक सवाल है, लोग पूछ रहे हैं। ये ज़रूरी है कि डीएलएड का ही रिजल्ट आएगा, वो इसलिए कि कोर्ट के अधीन है। हाँ, सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट आना रहता तो आपका रिजल्ट आ गया रहता, ये भी जान लीजिए। लेकिन विभाग और सरकार यह नहीं चाहती कि हम बीएड को बाहर कर दें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। लेकिन उससे कोई टेंशन नहीं है, जीत आप ही की होगी और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर सरकार के भरोसे से छोड़ दिया जाए तो नहीं आएगा। इसलिए आप खुद पे भरोसा कीजिए और खुद के काम में हाथ बटाइए, एक दूसरे का आगे बढ़िए और इसमें जीत सुनिश्चित कीजिए, अन्यथा बीएड प्लस डीएड का रिजल्ट बना के चला आएगा। ये तो पॉसिबिलिटी 99% नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन एक बात की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग सही ढंग से इसमें खुल के सहयोग नहीं करते हैं तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सरकार आपके पक्ष में नहीं है, ये बात बिल्कुल जायज़ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।